हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स वर्ल्ड चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना एक नया प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। रॉ मटेरियल परचेस्ड का इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। रॉ मटेरियल जो परचेज हुआ है वो 75,000 है। वेजेस हमें बता दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना है। ओपनिंग स्टॉक हमें दे दिया गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक दे दिया। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी हमें बता दिया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का। और डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, बिल्डिंग पे कितना है, ऑफिस सैलरीज, रॉयल्टीज़, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, लुब्रिकेंट्स, फैक्ट्री पावर। लुब्रिकेंट्स मतलब होता है कुछ ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं मशीनीज़ वगैरह में, तो वो उसे लुब्रिकेंट्स कहते हैं। फैक्ट्री पावर यानी फैक्ट्री में जो बिजली इस्तेमाल हुआ, एजेंट्स कमीशन, प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्लांट का जो मेंटेनेंस हुआ है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस का जो खर्च है, 9/10 फॉर वर्क्स। यहाँ हमें बता रहा है जो रेंट, रेट्स और टैक्सेस का जो हमारा खर्च है ये इसका 9वां हिस्सा जो है ना वो वर्क्स में यानी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, वर्क्स में। और ऑफिस के लिए 1/10 इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब इसका 9/10 जो पार्ट है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे और 1/10 जो पार्ट है वो हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लेंगे। इसी तरह हमें बिल्डिंग रिपेयर्स का खर्चा दिया है और सेल्स हमें बता दिया है कि सेल्स हमारा 3 लाख रुपीज़ है। बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड 9/10 बाय द फैक्ट्री, यानी बिल्डिंग का जो 9वां हिस्सा है ना, 9/10 हिस्सा वो फैक्ट्री में, उसमें फैक्ट्री है। फैक्ट्री ऑक्यूपाई करके यानी फैक्ट्री का काम होता है, उसमें प्रोडक्शन का काम। और 1/10 जो है उसमें ऑफिस है। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का जगह अगर बिल्डिंग का है तो 900 स्क्वायर फीट में हमारा फैक्ट्री का काम होता है और 100 स्क्वायर फीट जो है 1/10 उसमें हमारा ऑफिस है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। एक कॉस्ट स्टेटमेंट हमें बनाना है डिटेल्ड, जिसमें हमें शो करना है प्राइम कॉस्ट शो करना है, वर्क्स कॉस्ट शो करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट भी शो करना है। तो बहुत ही इजी सम से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्मेट पहले से ड्रॉ करके रखा है, आप लोग ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 और 2 कॉलम होगा हमारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक, हमारा जो है उसे लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक का हमारा फिगर दिया हुआ है 30,000, तो इनर कॉलम में हम लोग 30,000 लिख देंगे। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे परचेसेस, परचेस जो होगा वो ऐड करेंगे। परचेसेस हमारा हो गया 75,000, 75,000 हमने परचेज ऐड किया। इसी तरह कैरेज इनवर्ड जो होता है ना, कैरेज इनवर्ड खर्चा, यानी हमने सामान खरीदा 100 रुपये का और हमारा उसे सेलर के पास से, जो हमारा जहाँ से हमने परचेस किया वहाँ से हमारा फैक्ट्री गोडाउन तक लाने में जो खर्च हुआ कैरेज इनवर्ड का, इसे भी हम लोग गुड्स के प्राइस में जोड़ देते। तो आप यहाँ भी उसे ऐड कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी है कि आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड। तो इस बुक में इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो हम लोग यहाँ कैरेज इनवर्ड को ले लेंगे यहाँ पे। तो कैरेज इनवर्ड हम लोग यहाँ उसके बाद कैरेज इनवर्ड लिखेंगे जो हमारा है 1500। अब इसे हम ऐड अप कर लेंगे 1,06,500, 1,06,500 हमारा आया। इससे हम लोग लेस कर लेंगे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ऑफ रॉ मटेरियल, वो हम लोग लेस करेंगे। तो लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 20,000 रुपया, तो 20,000 हम लोग लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, हम लोग माइनस कर लेंगे कैलकुलेटर में, 86,500 हमारा आ रहा है। तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या वो हमने निकाल लिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट हम लोग इसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे। आप जानते हैं कि प्राइम कॉस्ट में नेक्स्ट आइटम होता है डायरेक्ट वेजेस।
तो डायरेक्ट वेजेस हमें दिया हुआ है 45,000, तो 45,000 हम लोग डायरेक्ट वेजेस यहाँ लिख देंगे। और फिर हम लोग ऐड करेंगे इसमें रॉयल्टीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रॉयल्टीज़ जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, तो ये जो एक्सपेंसेस है रॉयल्टीज़ हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट हैं, जो हमारा दिया हुआ है 2,000 रुपया। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, तो इसे हम कैलकुलेटर पे ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो गया 86,500 प्लस 45,000 प्लस 2,000, 1,33,500 हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। 1,33,500 ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया, इसे हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड अप करेंगे वर्क्स ओवरहेड, यानी जो हमारा वर्क्स यानी कि फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ और भी वो हम ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड में, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को हम लोग ऐड कर लेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस हमारा आ रहा 7,500, 7,500 हमने ऐड किया। फिर हम लोग लेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था पहले कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ एक वर्किंग नोट भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी का तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। हमारा 2,000 रुपया दिया हुआ है, वो हम लोग 2,000 रुपया लिख लेंगे। और जो बिल्डिंग पे हमारा डिप्रिसिएशन होगा, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे 9/10 जो पार्ट है वो हम लोग लेंगे 1,000 है, उसका 9/10 हम लोग लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, और 100 जो कि 1/10 होगा वो हमारा चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। तो ये 900 आ गया। इसके बाद लुब्रिकेंट्स का एक्सपेंसेस हमें बताया गया था लुब्रिकेंट्स के बारे में, तो लुब्रिकेंट्स भी हमारा फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, उसका 1,000 के एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 1,000 के एक्सपेंसेस। लुब्रिकेंट्स के बाद हमारा आएगा फैक्ट्री पावर, यानी फैक्ट्री में जो बिजली इस्तेमाल हो रहा है उस फैक्ट्री पावर यानी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुआ उसका खर्चा। फैक्ट्री पावर का खर्चा हमारा 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारा आएगा प्लांट का मेंटेनेंस का खर्चा। प्लांट मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस है 6,000 रुपीज़, वो पूरा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। नेक्स्ट हमारा आइटम है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9/10, इसका 9/10 जो हिस्सा है वो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और 1/10 हमारा चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। इसी तरह नेक्स्ट आइटम हमारा है बिल्डिंग रिपेयर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ बिल्डिंग रिपेयर्स के बारे में, तो ये बिल्डिंग्स रिपेयर्स जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया 9/10 इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्री के लिए, और 1/10 इस्तेमाल हो रहा है हमारा ऑफिस के लिए। तो इसी तरह हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके एक्सपेंसेस को। 9/10 को हम लोग ले लेंगे फैक्ट्री पर्पस के लिए। तो ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम हमारा आ चुका है यहाँ पर। अब हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। हमारा 7,500 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 1,800 प्लस 1,350, यह हमारा आ गया 23,550 रुपये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। तो इसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 23,550 रुपया, और हम फिर इसे ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट के साथ। तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,57,050 रुपीज़, जो कि हमारा वर्क्स कॉस्ट कहलाएगा। तो ये हमने वर्क्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जिसमें सबसे पहला आइटम हमारा होगा डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग।
डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1/10 ऑफ 1000, क्योंकि 9/10 हिस्सा तो फैक्ट्री में है और 1/10 ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो इसीलिए ये आ जाएगा हमारा 100 रुपीज़। ऑफिस के जो स्टाफ है उनका सैलरीज, ऑफिस सैलरीज हमारा दिया हुआ है 15,000 रुपीज़, तो ये हमारा 15,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसमें भी 1/10 जो है इसका हिस्सा है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 1/10 ऑफ 2000, 1/10 ऑफ 2000 हमारा 200 रुपीज़ आ रहा है। बिल्डिंग रिपेयर्स, नेक्स्ट आइटम हमारा है बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग रिपेयर्स में हमारा 1/5 ऑफ 1500, 1/5 इंटू 1500, सॉरी 1/5 मैंने बोल दिया, 1/10 होगा हमारा, 1/10, तो 1/10 ऑफ 1500। तो बिल्डिंग रिपेयर्स का हमारा अमाउंट हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 1/10 नॉर्मली 150 आएगा, 150 हमने ले लिया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया और इसके अलावा कोई भी खर्च नहीं दिया हुआ है ऑफिस से रिलेटेड, तो और कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इसे जोड़ लेंगे कैलकुलेटर में। 100 प्लस 15,000 प्लस 200 प्लस 150, ये हमारा आ गया 15,450। इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसे टोटल कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जा रहा है 1,72,500। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करेंगे फिनिश गुड्स का, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का। तो ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारा है 8,500। तो 8,500 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये आ गया हम लोग का 1,81,000। अब हम लोग लेस कर देंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारा लेस हो जाएगा, ये है 3,500। 3,500 हमारा आ गया यहाँ, ये लेस हो जाएगा। अब हमारा जो फिगर आ गया ये 1,77,500, ये फिगर हमारा आ गया। तो ये हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें हमारा जो खर्चा दिया गया हमें क्वेश्चन में कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी का चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड हमारा है 4,500। दूसरा खर्चा हमारा एडवर्टाइज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा है 2,000 रुपया। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंस है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग हमारा हो गया 3,500 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एजेंट्स कमीशन, एजेंट्स कमीशन, एजेंट्स कमीशन हमारा हो गया 8,000 रुपीज़। तो ये चार हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा आ गया। इसके अलावा और कोई खर्च नहीं, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा आ जा रहा है कैलकुलेटर में, हम लोग ऐड करेंगे, ये 18,000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये 18,000 को हम लोग ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे और टोटल कर लेंगे हम लोग, तो 1,95,500 हमारा ये बैलेंस आ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट हमारा। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है या टोटल कॉस्ट हम इसे कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो गया है, तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल सा
ऐड हम लोग का प्रॉफिट होगा, मगर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमें सेल्स का फिगर दिया हुआ है। सेल्स हमें बता दिया गया है कि सेल्स हमारा 3 लाख रुपीज़ है, तो हम लोग सेल्स 3 लाख रुपीज़ लिखेंगे और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट जो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर है, तो हम लोग यहाँ 3 लाख से माइनस कर देंगे, 3 लाख से माइनस कर देंगे 1,95,500, ये हमारा 1,04,500 हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया, 1,04,500 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स आए हैं, आप ओवरहेड्स में आप उसे ध्यान से थोड़ा समझ लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ एडजस्टमेंट को आइटम्स को डिस्कस करेंगे और थॉरोली पूरा बहुत सारे सम्स को हम लोग जस्ट सॉल्यूशन देख के उसे समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।